अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हो गए। वेलकम टू आवर चैनल द मेडिकल वर्ल्ड। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फाखर और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहिबुर रहमान। और आज हम बात करेंगे कि होम्योपैथी क्या है और इसके ऊपर साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज क्या होती हैं। और अक्सर औकात ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जो हमने मेडिसिन इस्तेमाल की है और उसके बाद क्या है हमारी जो अलामात है उनमें शिद्दत आ जाती है, तो ये क्यों होता है। और अक्सर और ये हम बात करेंगे कि जी इसके बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं और होम्योपैथी किन प्रिंसिपल यानी कि असूलों के ऊपर काम करती है। और होम्योपैथी को मीठी गोलियां ये जी सिर्फ जस्ट मीठी गोलियां ही दी जाती हैं, तो ये क्यों है और क्या इसके पीछे वजह जानेंगे हम। और साथ हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स क्या हैं और अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो वो किस सूरत के अंदर साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आपको पहले बता दिया गया, आज हम बात करेंगे कि जी होम्योपैथी क्या होती है और साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज इसके ऊपर क्या है और एग्रीवेशन क्यों होती है। तो इसके ऊपर मैं बात बताऊँ आपको कि होम्योपैथी क्या है। तो होम्योपैथी को हम कहते हैं सिमिलर ट्रीटमेंट, यानी कि होम्यो का मतलब होता है सिमिलर और पैथी का मतलब ट्रीटमेंट होता है। 18वीं सदी के अंदर डॉक्टर हैनीमन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। द जर्मन फिजिशियन है, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। वैसे तो जो हमारे पास बाबा तिब है जिसको हम हिपोक्रेट्स कहते हैं, उसने दो कानून दिए थे। एक हमारे पास था लॉ ऑफ सिमिलिया और एक लॉ ऑफ ऑपोजिशन। लॉ ऑफ ऑपोजिशन वो था जिसके ऊपर आज एलोपैथी की जो इमारत है वो कायम है, और इसी तरह जो लॉ ऑफ सिमिलिया है जिसके ऊपर आज होम्योपैथी की इमारत जो है वो कायम है। अच्छा, अब इस तरह से है कि लॉ ऑफ सिमिलिया ये चीज होती है, ये जी जैसी जिस तरह की अगर मैं कहूँ लाइक्स क्योर लाइक, यानी कि मसल का इलाज मसल है, यानी कि जैसे मेडिसिन के सिम्टम्स होंगे अगर जैसे उसी तरह के सिम्टम्स अगर किसी मरीज के अंदर है तो वो क्योर जो है वो हो सकता है। या समझा इस तरह से गया था कि डॉक्टर हैनीमन वो एक्सपर्ट थे, तर्जमा करने में मुख्तलिफ जुबानों का इल्म रखते थे। तो वो एक तर्जमा कर रहे थे एक बुक का, कुलिन्स मदीना मेडिका का। तो वहां पे उन्होंने देखा कि जी जो सिनकोना बाग है तो वो इफेक्ट कर रही है मलेरिया के पेशेंट जो करके जी जिसको आज हम क्लोरोक्विनीन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने देखा कि जी ये कैसे इफेक्ट कर रही है कि जी एक बंदा इस तरह मलेरिया के सिम्टम है, उसको सिनकोना बाग दी गई और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने सिनकोना बाग खुद पे अप्लाई की, खुद खाई, तो उन्होंने देखा कि उनके अंदर सिम्टम्स आ गए। सिम्टम्स क्या थे? वही शिवरिंग बॉडी की, फीवर हो जाना। लेकिन वो सिम्टम थोड़ी देर बाद फिर से रिजॉल्व हो गए, खत्म हो गए। फिर उन्होंने दोबारा से इनटेक की, फिर उनके अंदर दोबारा ये सिम्टम आ गए। देन फिर उन्होंने इसी तरह एक उनके पास बच्चा आया, उसको उन्होंने अप्लाई की, तो उसके सिम्टम रिजॉल्व हो गए, वो बच्चा मलेरिया में सफर कर रहा था। तो यहाँ से होम्योपैथी ने जन्म लिया और लॉ ऑफ सिमिलिया को जो था वो मार्ज वजूद में आ गया कि जी अब ये लॉ ऑफ सिमिलिया इस तरह जिसको हम होम्योपैथी का नाम दे देते हैं कि जी लॉ ऑफ सिमिलिया जो होम्योपैथी एक्चुअली में जस्ट लॉ ऑफ सिमिलिया है, जिसको हम लाइक क्योर लाइक कहते हैं, यानी कि मसल का इलाज मसल। अब मैं बात करता हूँ कि ऐसी कौन सी साइंटिफिक कंट्रोवर्सीज हैं इसके ऊपर के जी। अब देखेंगे जी सबसे पहली कंट्रोवर्सी यही है कि जी मेडिसिन इफेक्ट कैसे कर रही है। अब मेडिसिन आप ट्रीट कैसे कर रही है। देखें कि अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देने की कोशिश करूं, हमारे पास अगर एक ग्लास है, ठीक है, उसके अंदर मैंने कोई भी कोई शरबत है, कोई भी जूस है, कोई भी इमेजिन कर लें आप, लेट्स सपोज। इसी तरह हमने देखा कि कोई भी अगर कोई प्लांट, कोई भी जैसा भी हमने मेडिसिन लेनी, उससे हमें एक्सट्रैक्ट निकालना होता है। अब मेडिसिन ये भी हमारे लिए भी बहुत बड़ा ये चैलेंजिंग चीज है कि जी मेडिसिन वर्क कैसे करी है। अभी तक जो है ना ये इसका एक सीक्रेट है कि जी किस तरह से वर्क करी, अभी तक हमें भी नहीं पता, ना साइंटिस्ट को भी नहीं पता। अब वो वर्क देखेंगे तो बनती कैसे है। मैंने कहा कि एक आपके पास ग्लास है, उसके अंदर आपके पास कोई भी एक्सट्रैक्ट है या कोई भी आपकी लेट्स सपोज आपके पास कोई कोल्ड ड्रिंक है, आपने क्या किया उसमें से एक चम्मच लिया और आपके पास एक बिल्कुल प्योर वाटर का एक ग्लास है, उसके अंदर वो एक चम्मच आपने डाल दिया। देन वहां से जो आपने ग्लास के अंदर जो चम्मच डाला है वहां से आपने एक और चम्मच की और आगे फिर देन आपने प्योर वाटर ग्लास के अंदर डाल दिया। ये आपने अगर 200 टाइम्स कर लिया, 2 लाख दफा कर लिया, 10 लाख टाइम आपने कर लिया, तो क्या जो दो 10वां लाखवां वाला गिलास है क्या उसके अंदर वो आपके पास जो स्टार्ट में जो आपने एक चम्मच लिया था वो एक्सट्रैक्ट का या वो जूस का, क्या वो बचेगा? तो यही बात है कि होम्योपैथिक वो होम्योपैथिक का एक असूल भी है कि जी जितनी ज्यादा आपकी मेडिसिन की क्वांटिटी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा आपकी मेडिसिन पावरफुल होती जाएगी, डिल्यूट जितना हो गया उतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। आगे मैं दावत देता हूँ डॉक्टर साहब रहमान को कि वो आए और आकर ये हमें एक्सप्लेन करें कि होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अब हम जानेंगे होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स के बारे में कि आया होम्योपैथी किस बेस पे काम करती है। उसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ सिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया जैसे कि डॉक्टर अहमद ने आपको बताया कि होम्योपैथी की जो हम जैसे डिफाइन करते हैं कि ये सिमिलिया की बेस पे काम करती है, कि जैसे ही मेडिसिन की इलामात होगी और जैसे ही उस पेशेंट की इलामात होंगी, जब वो सेम होंगी, बराबर होंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर हम इस लॉ ऑफ सिमिलिया को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इसमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर बीमारी की इलामात और दवाई की इलामात बराबर हो, यानी एक जैसी हो, तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। तो इस तरह हमें हमारे दीन ने भी एक बेहतरीन तरीकाकार बताया इलाज का। सेकंड हमारे पास आता है मिनिमम डोज। मिनिमम डोज हम क्या करते हैं,
जबकि स्मॉल क्वांटिटी देते हैं मेडिसिन की, स्मॉल अमाउंट में मेडिसिन देते हैं। जैसे डॉक्टर अहमद ने बात की कि मेडिसिन की क्वांटिटी जितनी कम होगी वो उतनी पावरफुल होगी, तो हम इसमें हमारा ये लो है कि हम मिनिमम डोज देते हैं। थर्ड इसमें आता है हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे काम करती है, यानी एक हर इंसान की बॉडी नेचर डिफरेंट है, सेंसिटिविटी डिफरेंट है, तो उसकी उस सेंसिटिविटी को और बॉडी नेचर को देख के मेडिसिन दी जाती है। और लास्ट पे अगर हम देखें, एक बात वो क्लियर कर दें कि होम्योपैथी कभी भी फिजिकल सिम्टम्स की बेस पे मेडिसिन नहीं देती है, वो होल बॉडी को देखती है, वो मेंटल सिम्टम्स को भी देखती है, बॉडी नेचर को भी देखती है, तो उस बिना पे मेडिसिन दी जाती है। एक सोसाइटी में एक मिथ है कि होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं है, तो हम जानेंगे कि साइड इफेक्ट है कि नहीं है और किस सूरत में है। तो होम्योपैथी के साइड इफेक्ट जो है वो अगर मेडिसिन क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फिजिशियन मेडिसिन बिल्कुल वैसे ही देता है, उस लॉ के अकॉर्डिंग देता है जो होम्योपैथी जिस लॉ पे काम करती है, तो मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर वो मेडिसिन उसको लॉ के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, आया कि वो सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं जो मेडिसिन के हैं वो आपस में मैच नहीं करते हैं, वो एक जैसे नहीं है, तो वहां पे जो है मेडिसिन की एग्रीवेशन हो जाएगी, उस पेशेंट के अंदर वो मेडिसिन जो दी गई है उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, तो इस सूरत में मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स हैं। क्योंकि अब बिल्कुल ये कह देना कि साइड इफेक्ट्स है ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि अफेक्ट भी नहीं है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर अहमद को दावत देंगे कि वो आपको बताएं कि एग्रीवेशन जो होम्योपैथिक मेडिसिन में कुछ लोग कहते हैं कि एग्रीवेशन हो जाती है सबसे पहले हमें, तो वो डॉक्टर अहमद बताएंगे कि वो क्यों होती है और किस सूरत में होती है। जैसा कि आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि जी हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं और किन होम्योपैथी के इन प्रिंसिपल्स पे काम करके बहुत अच्छा इन्होंने आपको एक्सप्लेन किया होगा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एग्रीवेशन क्यों होती है कि आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसके बाद आपको एग्रीवेशन मतलब कि आपकी अलामात के अंदर शिद्दत आ जाती है। देखिए, अगर तो जैसा उन्होंने भी बात की डॉक्टर साहब ने कि जी अगर आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी वेल सिलेक्टेड नहीं है आपके सिम्टम्स तो ये जरूर हो सकता है, लेकिन सिम्टम्स क्यों ज्यादा शिद्दत अख्तियार करते हैं? देखिए, होम्योपैथी की कानून है कि एक आपको पता है जब भी कोई मेडिसिन दी जाती है तो उसका प्राइमरी एक्शन भी होता है, उसका सेकेंडरी एक्शन भी होता है। देखिए, प्राइमरी एक्शन में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, देन सेकेंडरी एक्शन के अंदर क्या है कि जी वो जो आपकी जो इम्यूनिटी है जो कि डिसऑर्डेड होती है वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट पे आती है। तो अब वो ये समझने पहले कि इम्यूनिटी वाला क्या सीन है कि देखिए, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक हमारी नॉर्मल हेल्थ स्टेट है। अब इसके अंदर क्या है कि जी अगर आप की कोई भी इम्यूनिटी कोई किसी तरह से डिफेक्ट होता है, उसमें कोई भी डिस्टोरिएशन आ जाती है, तो वो क्या है कि वो वीक हो जाएगी और डिजीज यानी कि जो सिम्टम्स है वो नमूदार होंगे और उसके नतीजे में क्या है कि जी आपको डिजीज होगा। लेकिन होम्योपैथी में जो आप मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे हमने बात की मिनिमम मिनिमम डोज है और वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो एक आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट कर रही है और वो आर्टिफिशियल डिजीज जो है वो ज्यादा पावरफुल है किसके निस्बत नेचुरल डिजीज के। अब वो क्या है कि आपने मेडिसिन दी, आपने मेडिसिन अप्लाई की, ये ज्यादा पावरफुल है आपके नेचुरल डिजीज से। अब इसने ये ज्यादा पावरफुल है तो इसने उसको स्लाइटली कम कर देना है। तो आपके अंदर हमने पहले बात की थी जो मेडिसिन और जो उसकी सिम्टम्स है पेशेंट की वो आपस में सिमिलर हो तो मेडिसिन प्रेस्क्राइब होती है। तो एक्चुअली में जो आपको जो सिम्टम्स एग्रीवेट आपको लग रहे होते हैं वो मेडिसिन के ही होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन वैसे सिमिलर होती है और वो ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए आपके अंदर जो है वो थोड़ी सी अलामात में शिद्दत आपको मिलती है। तो ये होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो होती है एग्रीवेशन, और ये एग्रीवेशन हमारे लिए बहुत अच्छा सबूत होता है कि जी आप क्योर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी होता है कि जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा लेकिन फिर भी आपकी एग्रीवेशन हो रही है और आपको अलामात नई अलामात भी आ रही है मेडिसिन के बाद से, तो उसको हम कहते हैं मेडिसिनल एग्रीवेशन। तो ये जरूरी है कि फौरन हम अपने होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, उससे कंसल्ट करें कि जी आफ्टर मेडिसिन मेरे अंदर काफी सारी कंप्लेंट या मेरी जो सिम्टम्स है वो मुख्तलिफ हैं और वो शिद्दत इख्तियार करें, तो हो सकता है वो आपकी मेडिसिन को चेंज कर दे या फिर उसका कोई एंटीडोट करे। अच्छा देखें, और इसके बाद ये तो आपको समझ आ गई होगी अब तक की बात की जी कि एग्रीवेशन भी हो गया। अब एक और सवाल रहता है कि जी हम मीठी गोलियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम अक्सर कह देते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर या मीठी गोलियों वाला डॉक्टर ये तो मीठी गोलियां देते हैं। देखिए, हमारी जो मेडिसिन होती है वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होती है। हमारे कुछ स्केल्स होते हैं, अगर मैं बात करूँ सकता हमारे कुछ स्केल्स हैं जिनपे हमारी मेडिसिन भी टैबलेट्स फॉर्म में भी होती है, लेकिन ज्यादातर हमारी मेडिसिन लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हैनीमन ने कहा था कि कोई कोई ऐसा व्हीकल हो कि जी आप यूज करवा सके ऐसे बतौर टैबलेट्स में या कोई भी आप कर सकते, तो वो हमने ऐसे शुगर ऑफ मिल्क चूज किया या फिर उसको शुगर ऑफ मिल्क रखा जिसको हमने टैबलेट्स की फॉर्म में मीठी गोलियों में कहते हैं कि आराम से बड़ा बूढ़ा बच्चे जो है वो आराम से खा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो पोर करते हैं अपनी मेडिसिन को उन टैबलेट्स के ऊपर और फिर जो टैबलेट्स हम आगे फर्दर पेशेंट को दे देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मीठी गोलियां क्यों दी जाती हैं। लेकिन ऐसे अब तो हम ऐसे तो यूज भी करवा सकते हैं, हम ड्रॉप्स की सूरत में भी मेडिसिन यूज करवा सकते हैं, लेकिन हम के आसानी से खाई जाए इसलिए हम टैबलेट्स की फॉर्म में दे देते हैं। हमारी सोसाइटी में एक ये मिथ भी है कि होम्योपैथी देर पा इलाज करती है। होम्योपैथी देर पा इलाज किस सूरत में करती है? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट हमारे पास आता है एक्यूट कंडीशन में, ऐसी कंडीशन कि अभी कुछ देर पहले या कुछ वक्त पहले उसे अलामत जाहिर हुई है,
तो इसमें अगर हम अब हमारे पास आता है तो क्या ऐसा है कि अब वो होम्योपैथी उसको एक लॉन्ग टर्म में ले जाएगी, उससे देर बाद उसका इलाज करेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी वहीं पे उसको बेस्ट रिजल्ट देगी, जैसे ही मेडिसिन वो लेगा उसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, वो क्योर कर जाएगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है क्रॉनिक। क्रॉनिक में होता है कि वो बीमारी उसकी महीनों से सालों से चल रही थी। तो इस कंडीशन में होता है कि एक अच्छा फिजिशियन भी इसमें अगर अच्छी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो इलाज जल्दी हो जाएगा। या फिर जो फिजिशियन है वो ऑब्जर्वेशन सही से नहीं कर पा रहा, तो उस सूरत में ये होता है कि वो उसको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन वो कभी भी लाइफ टाइम नहीं होता। फिर भी वो क्रॉनिक केसेस में भी क्योर की तरफ जाते हैं। आप दूसरी मेडिसिन की तरह लाइफ टाइम मेडिसिन नहीं लेनी पड़ती। जी ऑडियंस, उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। लेकिन अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरी, आपका कोई क्वेश्चन है, सो यू विल रेज बिलो टू द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।